गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम अपनी प्रमुख योजनाएं का पार्ट 3 पढ़ेंगे। कल के लिए सॉरी चाहते हैं क्योंकि कल हम थोड़ा अपने दोस्त की शादी में चले गए थे, तो आज हम देखेंगे। परंतु क्लास शुरू होने से पहले हम स्टैटिक जीके का कुछ पार्ट करते हैं। तो पहले देखेंगे UNWTO क्या है, ठीक है। पहला शुरुआत हम लोग का होगा यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर मैड्रिड, मैड्रिड जो कि स्पेन की कैपिटल है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर मैड्रिड में है, फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इस्टेब्लिश्ड 1946 में। कब स्थापना की गई थी? 1946 में। हम लोग का आज का स्टैटिक जीके का पहला पॉइंट है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, UNWTO। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मैड्रिड। फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1946 में। अभी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग जो होने वाली थी उसमें जो होता है ना, रसिया को बाहर कर दिया गया है। ये लेटेस्ट न्यूज है। रसिया को किससे बाहर कर दिया गया है? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की बैठक से, क्योंकि इसमें सारे देश आते हैं, नाटो के सारे कंट्री हैं, यूरोप के, तो वोटिंग हुआ तो उसे बाहर करने वाले थे। रसिया को पता था कि हम बाहर होने वाले हैं, उसे बाहर होने से पहले ही ये स्वयं बाहर हो गया, खुद ही बाहर हो गया रसिया, ठीक है। तो कौन बाहर हुआ है? क्वेश्चन यही पूछेगा कि कब कौन बाहर हुआ है इस बार, तो आपको बताना है कौन? रसिया। रसिया कारण आपको पता ही है, क्योंकि रसिया ने यूक्रेन में वार कर दिया है, तो सब विरोध कर रहे हैं, रसिया का हर जगह से हटा रहे हैं। इसी कारण से रसिया को UNWTO की बैठक से बाहर कर दिया गया है, ठीक है। अब हम आप लोग आज आ जाते हैं हम लोग की प्रमुख योजनाएं पर। पहला हम लोग का योजना है PM जन आरोग्य योजना। क्या है? PM जन आरोग्य योजना। पहली हम लोग की योजना है PM जन आरोग्य योजना, अर्थात प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। इस योजना के तहत, PM जन आरोग्य योजना के तहत, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कितने लाख राशि तक की बीमा की जा सकती है? 5 लाख रुपए तक की बीमा की जा सकती है। 5 लाख रुपए तक की बीमा की जा सकती है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा फर्स्ट जिला हुआ है? ऐसा कौन सा फर्स्ट जिला हुआ है स्टेट का जिसने, मतलब उस जिले के सारे लोग, मतलब 100% लोगों ने PM जन आरोग्य योजना का लाभ लिया था, तो वहां का 100% जिला बीमा करवा चुका है। तो उसका नाम है सांबा जिला। कहाँ? सांबा जिला, ठीक है। कहाँ है यह? जम्मू में, जम्मू। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही पूछेगा आपसे, कौन सा ऐसा जिला है जो PM जन आरोग्य योजना के तहत 100% इस योजना का लाभ लेने वाला बन गया है। तो हमें बताना है कौन सा? सांबा जिला। कहाँ है वह? जम्मू में सांबा जिला। PM जन आरोग्य योजना, कितने लाख तक आप बीमा करवा सकते हैं इस योजना के तहत? 5 लाख रुपए धनराशि तक के आप
बीमा करवा सकते हैं। ठीक है, अब अगली योजना देखते हैं हम लोगों की। हम लोग की अगली योजना है ऑपरेशन उपलब्ध। ऑपरेशन उपलब्ध ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है, किसने इसको लॉन्च किया है, तो इसको लॉन्च किया गया है आरपीएफ द्वारा। आरपीएफ का फुल फॉर्म रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसका फुल फॉर्म है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है, आरपीएफ, आरपीएफ की स्थापना कब हुई, इस्टेब्लिश्ड हुआ 1959 में, 1959 में इसकी स्थापना करी गई रही। और इसका एक्ट कब आया, एक्ट आया आरपीएफ एक्ट, आरपीएफ एक्ट 1957 में। कब है आरपीएफ एक्ट, 1957 में। ठीक है, ऑपरेशन उपलब्ध किसने लॉन्च किया है, आरपीएफ। पर्पज क्या है, पर्पज ये है कि जो ट्रेन में घटनाएं हो रही हैं, जैसे कि महिलाओं को छेड़छाड़ अर्थात या फिर लड़कों छोटे छोटे बच्चों को उठा ले जाना, ऐसी सब जो क्रियाएं हो रही हैं उसके तहत इसको रोकना है, मतलब स्मगलिंग पर बैन लगाना है इस ऑपरेशन उपलब्ध के तहत। ठीक है, हम लोग की अगली योजना कौन सी है, प्रमाणन योजना। ठीक है, प्रमाणन योजना, यह योजना किसके द्वारा शुरू करी गई रही है, एमएसएमई द्वारा। किसके द्वारा, एमएसएमई, किसके द्वारा शुरू की गई है यह योजना, एमएसएमई द्वारा शुरू की गई है। एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। क्या फुल फॉर्म होता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। प्रमाणन योजना किसके द्वारा शुरू, एमएसएमई द्वारा। एमएसएमई मिनिस्टर कौन है इस समय, नारायण राणे। कौन है, नारायण राणे। मिनिस्टर कौन है, नारायण राणे। ठीक है, प्रमाणन योजना किसके द्वारा शुरू की गई है, एमएसएमई द्वारा शुरू करी गई है। किसके द्वारा, एमएसएमई द्वारा। एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। मिनिस्टर कौन है, नारायण राणे। अब हम लोग की अगली योजना है स्कूल चलो अभियान। स्कूल चलो अभियान कहाँ लॉन्च हुई है, यूपी में। यूपी में कहा, श्रावस्ती। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, श्रावस्ती ये पूछेगा क्योंकि ये बहुत पुरानी योजना है, तो लेटेस्ट में लॉन्च हुई है यूपी में, तो पूछेगा यूपी में कहा, क्योंकि श्रावस्ती की जो शिक्षा रेट है वो बहुत निम्न है, इसी कारण श्रावस्ती से लॉन्च किए गए रहे। ठीक है, ठीक है, श्रावस्ती के बारे में बताइए। गौतम बुद्ध ने अपने अधिकांश उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में। श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने अपने अधिकांश उपदेश दिए थे। ये हिस्ट्री क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि ये आया है तो मैं फैक्ट्स में बता दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, यूपी बताइए। यूपी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है। ठीक है, यूपी के सीएम कौन है, सीएम योगी बाबा, योगी आदित्यनाथ, योगी बाबा। बाबा मत लिखिएगा आप लिखिएगा योगी आदित्यनाथ।
गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। लेजिस्लेटिव असेंबली में अर्थात विधानसभा में कितनी सीटें हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहा हूं, LA 403। एक एंग्लो इंडियन है, वो काउंट नहीं हो रहा है इस समय, ठीक है। यूपी हो गया, यूपी हो गया, यूपी के सीएम गवर्नर। राज्यसभा कितनी सीटें हैं? राज्यसभा 31, 403। अभी अभी रामसर साइट, दो नई रामसर साइट जोड़ी गई हैं। अभी दो नई रामसर साइट जोड़ी गई हैं, एक खिजादिया और एक बखीरा। बखीरा कहाँ का है? यूपी का है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि अभी अभी जो नई रामसर साइट जोड़ी गई है उसका नाम क्या है? जो यूपी से बिलोंग करता है उसका नाम है बखीरा। क्या? बखीरा। रामसर साइट कौन सी जोड़ी गई है? अभी बखीरा। बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कहां जोड़ा गया है? रामसर साइट में जोड़ा गया है, ठीक है। यूपी की रामसर साइट में बखीरा है। खिजादिया कहां है? गुजरात का है। बखीरा को जोड़ा गया है रामसर साइट में। T पूछेगा कि T कौन से यूपी के टाइगर रिजर्व को अवार्ड मिला? T*2 अवार्ड। T*2 अवार्ड पिछली बार दिया गया था, किसको दिया गया है? पिछली बार जो दिया गया था 2020 वाला की बात कर रहा हूं। T*2 अवार्ड पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दिया गया है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व को याद रखिएगा, ये पूछेगा PCS में। पीलीभीत टाइगर रिजर्व को मिला ये T*2 अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। श्रावस्ती मैक्स उपदेश दिया था, रामसर साइट है। बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को रामसर साइट में जोड़ा गया। पूछेगा टोटल रामसर साइट कहाँ कितनी है? बोलेंगे 49। पूरे इंडिया में कितनी टोटल रामसर साइट है? 49। नई जोड़ी है, बखीरा है और एक खिजादिया है। बखीरा यूपी वाला, ये अपना यूपी वाला बखीरा, और खिजादिया गुजरात वाला। रामसर साइट पूछेगा रामसर प्लेस कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे? रामसर प्लेस बताएंगे कहाँ है? ईरान में। ईरान में रामसर प्लेस है। क्या है? ईरान में रामसर प्लेस है। तो ये इसे स्कूल चलो अभियान कहाँ शुरू किया? यूपी के श्रावस्ती से ही। क्यों? क्योंकि वहां पर शिक्षा रेट निम्न 2011 की जनगणना के अनुसार। मैक्स उपदेश यहीं पे दिए गए थे बुद्ध द्वारा। ये फैक्ट्स है, सारे फैक्ट्स नोट्स कर लीजिएगा पतली कॉपी बनाकर। सीएम योगी बाबा है, गवर्नर आनंदीबेन पटेल है, लेजिस्लेटिव असेंबली में 403, राज्यसभा में 31, रामसर साइट टोटल 49 है। अभी जो नया जोड़ा गया वो बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। ये यूपी की तरफ से जोड़ा गया। दो जोड़े गए हैं, खिजादिया और बखीरा। तो ये अपना है बखीरा जो कि यूपी में है, ठीक है। T*2 अवार्ड किसे मिला है? तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व को मिला है। पिछली साल का किसे मिला है? इसको मिला है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। किसको? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को, ये भी याद रखिएगा, श्रावस्ती ईरान से। अगली योजना पे चलते हैं हम। अगली योजना है साकेड पोर्टल। कब लॉन्च करी गई इसको? लॉन्च इन 2021 में। सार्केट पोर्टल कब लॉन्च करी गई रही है? लॉन्च इन 2021 में, ठीक है। एस का मतलब क्या होता है? सीनियर। ए का मतलब क्या होता है? एबल। सी का मतलब क्या होता है? सिटीजन। ई का मतलब क्या होता है? सॉरी, आर का मतलब होता है री। ई का मतलब होता है
एम्प्लॉयमेंट, और डी का मतलब होता है डिजिनिटी। देखिए अब जो एग्जामिनर बहुत समझदार और चालाक हो गया, अभी वो कैसे क्वेश्चन को घुमा कर पूछता है, ऐसे दे देगा सर्किट क्या है, लॉन्च कब हुआ था, ये आपको पता रहेगा, ऐसे पूछ देगा कि इसमें आर का मीनिंग क्या है, ए का मीनिंग क्या है, सी मतलब क्या होता है, ऑप्शन में दे दिए रहेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए। एस मतलब सीनियर, ए मतलब एबल, सी मतलब सिटीजन, आर मतलब री, ई मतलब एम्प्लॉयमेंट और डी मतलब डिजिनिटी। ये है सेक्रेट का फुल फॉर्म। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च इन 2021 में करा गया है। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि जो वृद्धजन है, जो वृद्धजन है और काम करने के योग्य हैं, उन्हें फिर से काम देना, अर्थात उन्हें फिर से कामकाजी बनाना, अपने पैरों पे खड़ा करना। वृद्धजनों के लिए यह प्रोग्राम है। किसके द्वारा प्रोग्राम, किन किन लोगों के लिए है, वृद्धजनों के लिए, याद रखिएगा, यह वृद्धजनों के लिए योजना है। ठीक है, एस मतलब सीनियर, ए मतलब एबल, सी मतलब सिटीजन, आर मतलब री, ई मतलब एम्प्लॉयमेंट, री मतलब पुनः से, एम्प्लॉयमेंट माने फिर से जॉब देना, डी मतलब डिजिनिटी। लॉन्च हुआ 2021 में, वृद्धजनों के लिए यह योजना है, बता ही दिए पर्पज इसका, और ये इसका फुल फॉर्म है, कब लॉन्च हुआ ये आपको पता चल गया, तो ये फिर से दोहरा लेना है फिर से बार में। एस मतलब सीनियर, ए मतलब एबल, सी मतलब सिटीजन, आर मतलब री, ई मतलब एम्प्लॉयमेंट, डी मतलब डिजिनिटी। बार बार इसको पढ़ना है, ऐसे ही चिल्ला चिल्ला के, बहुत जोर जोर से पढ़ना है। एस मतलब सीनियर, ए मतलब एबल, सी मतलब सिटीजन, आर मतलब री, ई मतलब एम्प्लॉयमेंट और डी मतलब डिजिनिटी। ठीक है, यह हो गया। ठीक है, अगला योजना हम लोगों का वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम। क्या है, वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम। हम लोग का अगली प्रोग्राम है वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम। ठीक है, वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, नीति आयोग द्वारा। नीति आयोग किसके द्वारा लॉन्च किया गया भाई, ये नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, कब, 2021 में, कब, 2021 में। ठीक है, नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है यह प्रोग्राम। नीति आयोग क्या है, यह एक थिंक टैंक है, मतलब यहाँ पे बैठक होती है और लोग विचार करते हैं सारी योजनाओं पर, योजनाओं का क्या कैसे करना है, कैसे उसको लागू करना है कि उसका ज्यादा लाभ हो। नीति आयोग, नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था, नीति आयोग की स्थापना, नीति आयोग की स्थापना हुई थी 2015 में, 2015 में। किसकी जगह पे आया था, प्लानिंग कमीशन की जगह पे आया था। इसके चेयरपर्सन कौन है, नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन है, सदैव पीएम होता है, चेयर पर्सन पीएम नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, चेयरपर्सन। ठीक है, इसके सीईओ कौन है, सीईओ नीति आयोग का बता रहा हूं मैं, सीईओ है अमिताभ कांत।
अमिताभ कांत, ये हो गया अपना वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नीति आयोग द्वारा। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 2015 में। किसके जगह पे आया था? प्लानिंग कमीशन की जगह पे आया था। ठीक है, ठीक है। फिर चेयरपर्सन इसका सदैव प्रधानमंत्री होता है। सीईओ कौन है? अमिताभ कांत, जो कि यही इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। फिर से याद रखिए। और कोई पूछ दे कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म बताइए। फुल फॉर्म बताएंगे हम लोग। फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फिर से आप लोगों को याद हो गया। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? 2015 में। किसकी जगह पे आया है? प्लानिंग कमीशन की जगह पे आया है। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। अमिताभ कांत जी इंपॉर्टेंट है। चेयरपर्सन कौन होता है? ये पूछता है, इसका फुल फॉर्म पूछता है, और सब आप लोग बता देंगे। ठीक है, अब लोग चलते हैं अपनी अगली परियोजना की तरफ। हमारी अगली परियोजना है डार्कथन। कौन सी? डार्कथन। डार्कथन किसके द्वारा लॉन्च करी गई है? एनसीबी द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च करी गई है? एनसीबी द्वारा। एनसीबी का फुल फॉर्म बताना है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है, एनसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च की गई है? या एनसीबी द्वारा। एनसीबी की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई? 1986 में। कब? 1986 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर है दिल्ली। ठीक है, किसके अंतर्गत यह काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यह किसके अंतर्गत कार्य करता है? एनसीबी। तो एनसीबी कार्य करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत। पेरेंटल कंपनी है ये, मतलब उसके अंडर में कार्य करता है। किसके अंडर में कार्य करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत यह काम करता है। कौन? एनसीबी। याद रखना है। एनसीबी की फुल फॉर्म मेरे साथ बोलिए, साथ में बोलना है। एनसीबी का फुल फॉर्म होता है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। इसकी स्थापना कब हुई? 1986 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली। किसके अंतर्गत काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत यह कार्य करती है। डार्कथन। डार्कथन यह एक ऐसी योजना है जिसके तहत वो लोग जो जानकारी देंगे गलत साइट्स के बारे में, जहां पे पोर्नोग्राफी या फिर इलीगल कार्य हो रहे हो, तो उनको इनाम दिया जाएगा। ठीक है, बताने पर। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो गलत साइट हो रही है, जैसे कि लेन देन बिक्री में, अभी न्यूज में नहीं आई थी 2-3 महीने पहले कि लड़कियां बेची जा रही हैं साइट्स के माध्यम के थ्रू। तो इसको रुकना है। जो इसको बताएगा कि किसने एनसीबी मतलब नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को ये देगा डार्कथन यूज करने वाले लोगों का, जैसे कि कौन से साइट है जहाँ पे इलीगल तरीके से कार्य हो रहे हैं, तो उसे एनसीबी द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। ठीक है, ये हुआ हम लोग का एनसीबी, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। 1986 में हेडक्वार्टर। समझ गए आप? अब हम लोग का अगला है EASE 4.0। ये प्रोग्राम इज 4.0।
इज 4.0 किसके द्वारा लॉन्च की गई है? इज 4.0 किसके द्वारा लॉन्च की गई है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च करी गई है? इज 4.0 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा। इसमें ई का मतलब क्या है? इनहैंस्ड। इनहैंस्ड। ए का मतलब है एक्सेस, ठीक है। ई का मतलब है, सॉरी, एस का मतलब है सर्विस, ई का मतलब है एक्सेलेंस, ठीक है। इनहेंस, एक्सेस, सर्विस, एक्सेलेंस, यह पोर्टल लॉन्च किया गया है ताकि बैंकिंग कार्य में स्मार्टनेस आए, ठीक है। जैसे इस समय शहर में हो रहा है कि आप 20 इसका मेन उद्देश्य है कि 24/7 जब लोग चाहे पैसा कहीं से भी निकाल ले, उन्हें बैंक जाने की जरूरत न पड़े, स्मार्ट तरीके से कार्य किया जा सके, जिसके लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। क्योंकि आज भी अधिकांश जो गांव के लोग हैं, जो विलेज एरिया में रह रहे हैं, वह डिजिटल 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 रूप से उपयोग करने वाले, जैसे फोन पे, मोबाइल पे, पेटीएम, ये सब करने से भी डर रहे हैं। इसीलिए इसको लॉन्च किया गया है ताकि वो आसानी से कहीं भी बैठकर कभी भी पैसे को ट्रांसफर कर सके, ठीक है। यह लॉन्च किया गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा, ठीक है। ई मतलब पूछेगा, ऐसे मैंने पहले ही बता चुका है कैसे पूछेगा। ई एसी में किसी का भी चारों अल्फाबेट में किसी का भी नाम देगा और पूछेगा कि इसका मतलब बताइए। ई दे देगा तो आपको बताना पड़ेगा कि इनहेंस्ड, ए एक्सेस, एस सर्विस, ई एक्सेलेंस। ये चौथी, मतलब 3 इससे पहले आ चुकी हैं और ये चौथी है, ठीक है। ठीक है, पीएम डिवाइन स्कीम, अगले हम लोग की योजना है पीएम डिवाइन स्कीम। यह भी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? इसका फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है कि पूर्वोत्तर, जो पूर्वोत्तर भारत है, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व वाला भारत है, पूर्वोत्तर प्रधानमंत्री विकास योजना, ठीक है। पूर्वोत्तर माने पूर्वोत्तर भारत का प्रधानमंत्री के द्वारा विकास योजना की गई एक पहल, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों का जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है वो हम लोगों के एरिया की अपेक्षा बहुत कम डेवलप है, तो इसी कारण वहां पर डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। फुल फॉर्म इसका होता है प्रधानमंत्री या फिर पूर्वोत्तर प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर प्रधानमंत्री विकास योजना, ठीक है। विकास योजना अर्थात पूर्वोत्तर भारत की तरफ प्रधानमंत्री द्वारा की गई विकास की एक पहल, याद रखिएगा, फुल फॉर्म इसका है, ठीक है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा। फाइनेंस मिनिस्ट्री किसके पास है? निर्मला सीतारमण के पास है। और निर्मला सीतारमण फर्स्ट वुमेन है जो कि पहली महिला है जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री उनके पास गई है, ये भी आप लोग को याद रखना फैक्ट है, ठीक है। पीएम डिवाइन स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई है? फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा पीएम डिवाइन स्कीम को लॉन्च किया गया है। देखिए, पीएम डिवाइन जो स्कीम है इसका मूल उद्देश्य है, अगर मूल उद्देश्य पूछेगा तो आप बताएंगे कि नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व मतलब कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, असम, जो ये सब कंट्री हैं, इन जो ये सब स्टेट्स हैं, सॉरी, जो ये सब स्टेट्स हैं,
इंडिया के, उनको क्या करना, उनको डेवलप करना, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा इसको लॉन्च किया गया, पीएम डिवाइन स्कीम। कब लॉन्च किया गया है, तो 2022 में, ये बताने की जरूरत नहीं है, वैसे लिख दे रहा हूं, 2022 में लॉन्च की गई है, 2022 में, ठीक है, पीएम डिवाइन स्कीम। अगली योजना है हम लोग की पीएम उज्ज्वला 2.0 योजना। पीएम पीएम डिवाइन 2.0 योजना। ठीक है, यह किसके द्वारा लॉन्च करी गई है, केंद्र सरकार द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। कब, 2021 में, ठीक है। पर्पज क्या है इसका, पर्पज है कि 21 लाख लोगों को, ठीक है, 21 लाख लोगों को फ्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस प्रदान करना, जिसके कारण वो जो चूल्हा जो गांव में पुरानी रीति रिवाजों से बनाया जाता था, उसको उससे मुक्त होके, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम लोग एलपीजी का उपयोग कर सकें, ठीक है। ये गैस के लिए पीएम उज्ज्वला 2.0 सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया। पर्पज है कि 21 लाख घरों को, 21 लाख घरों को, हाउसेस को इस योजना का लाभ देना है, ठीक है। इस योजना का लाभ देना है, अर्थात उनको गैस फ्री उपलब्ध कराना है। इसका पर्पज है, किसका, पीएम उज्ज्वला 2.0 योजना के तहत, ठीक है। फ्री मतलब निःशुल्क। हम लोग की अगली योजना क्या है, पीएम फसल बीमा योजना। ये योजना है पीएम फसल बीमा योजना।